जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन आपके लिए भजन संहिता 18वीं अध्याय और उसका 25 और 26वीं आयत, साम चैप्टर 18 वर्स 25 एंड 26 मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। मेरे प्रियो, ये भजन दाऊद द्वारा लिखा गया है और दाऊद कहता है कि प्रभु, आप कुछ लोगों के प्रति दयावंत है, कुछ लोगों के प्रति खरा है, कुछ लोगों के प्रति शुद्ध है और कुछ लोगों के प्रति तू तिरछा है। मेरे प्रियो, यहाँ पर सवाल उठता है, क्या परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर है कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है? क्या परमेश्वर अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार करता है या परमेश्वर का स्वभाव नहीं बदलने वाला स्वभाव है? ऐसे सारे विचार हमारे मन में आ सकता है। लेकिन दाऊद यहाँ पर क्या कहना चाहता है? दाऊद ये कहना चाहता है कि जो दया दिखाने वाले लोग हैं उनके लिए परमेश्वर अपने आप को दयावंत करके दिखाएगा। जो खरे पुरुष है उनके साथ परमेश्वर अपने आप को खरा दिखाएगा। जो शुद्ध लोग हैं उनके लिए परमेश्वर अपने आप को शुद्ध दिखाएगा और जो टेढ़े लोग हैं वो लोगों को इस प्रकार दिखेगा या इस प्रकार महसूस होगा कि परमेश्वर भी टेढ़ा है या तिरछा है। मेरे प्रियो, ये सारी बातों को समझना है तो हम एक लाइन में समझ सकते हैं और वो ये है कि जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मत्ती के सुसमाचार 5वां अध्याय और 7वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, धन्य है वो जो दयावंत है क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। मतलब, अगर मैं दूसरों के प्रति दया दिखाने वाली हूं तो परमेश्वर अपना दया मुझ पर प्रकट करेगा। मैं दूसरों को हेल्प करने वाली हूं तो परमेश्वर भी, जब मुझे हेल्प की जरूरत है, परमेश्वर मेरा मदद करेगा। एक और आयत है मत्ती 6 के 12 में जहां पर लिखा है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही परमेश्वर तू हमारे अपराधों को क्षमा करना। मतलब, जब मैं दूसरों को माफ करूंगी तब परमेश्वर मेरे गलतियों को भी, मेरे पापों को भी माफ कर देगा। मेरे प्रियो, तो जैसा हम लोग हमारा स्वभाव दिखाते हैं वैसे ही परमेश्वर हमारे साथ डील करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हम सबके लिए अपना प्राण कुर्बान किया है, हम सबको उद्धार दे दिया है। प्रभु सबसे प्रेम करता है, लेकिन जो हम बोते हैं वही हम काटेंगे। बाइबल में से एक उदाहरण आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। हम याकूब को जानते हैं। याकूब अपने पिता को धोखा देता है और अपना भाई का पहलौटा का आशीष अपने पिता से छीन कर लेता है। मतलब, अपना भाई को भी धोखा देता है और अपना पिता को भी धोखा देता है। याकूब को लगता होगा मैं बड़ा स्मार्ट हो गया हूं क्योंकि सबको धोखा दे दिया और मैंने आशीष को प्राप्त किया। लेकिन हम याकूब के जीवन के जो बातें आगे होता है वो भी हम जानते हैं कि याकूब जो है लाबान के पास जाता है और वहां पर उसके साथ सबसे बड़ा धोखा होता है। उसको लगता है कि उसका शादी राहेल से होगा, लेकिन वो धोखा खा लेता है। फिर उसको 7 साल और एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, तब जाकर वो जिससे प्यार करता है उसके साथ उसकी विवाह हो पाता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर याकूब के जीवन में हम देख सकते हैं, पिता को धोखा दिया तो उसको जो है कहीं और से धोखा मिला। तो वो इस प्रकार सोच सकता है, परमेश्वर ने मुझे धोखा दिया, लेकिन वो परमेश्वर ने धोखा नहीं दिया। उसने जो बोया वही वो काटा। जो लोग प्रभु के खिलाफ बलवा करते हैं, हम जानते हैं जो लोग घमंडी है उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। उनको ऐसा महसूस होता है कि परमेश्वर हमारे खिलाफ है, कुछ भी हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन उसका जड़ क्या है? वो लोग प्रभु के खिलाफ बलवा कर रहे हैं और इसलिए उनको लग रहा है कि प्रभु हमारे खिलाफ है। प्रभु उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन वो प्रभु के खिलाफ है, इसलिए उनको वो महसूस हो रहा है प्रभु इनके खिलाफ है। मेरे प्रियो, आज हम क्यों ना ये डिसाइड करें कि हमारे जीवन में हम लोग अच्छी बातों को बोएंगे, दूसरों के साथ प्रेम से रहेंगे, दूसरों की गलतियों को लेकर बड़ा पहाड़ नहीं बनाएंगे, उनको माफ करेंगे, दूसरों को हम दया दिखाएंगे और दूसरों के लिए हमारे मन में कोई भी गलत बातों को, कोई भी गलत फीलिंग्स को हम नहीं रखेंगे। शुद्ध मन होगा हमारा।
हम लोग सबके प्रति खराई के साथ हम चलेंगे, जब इस प्रकार का एक निर्णय हम लेंगे तो जीवन के हर मोड़ में आप ये अनुभव कर पाएंगे कि परमेश्वर कितना अच्छा है, परमेश्वर मेरे लिए कितना खरा है, परमेश्वर मेरे लिए कितना दयावंत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम लोग ये डिसीजन लेंगे कि हम लोग सही बातों को बोएंगे। मेरे प्रियो, अगर हम प्रार्थना बोते हैं तो आशीष को काटेंगे। अगर हम हमारे जीवन में आलसी होकर प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम वैसे ही फल देखेंगे। साल बीत जाएंगे लेकिन प्रभु की आशीष को हम नहीं देख पाएंगे। तो आज हम ये डिसीजन लेंगे कि हम सही बातों को बोएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का दिन के लिए धन्यवाद, आज का वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु, हर एक भाई और बहन जो ये वचन को सुन रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप उनको मदद करना कि सही बातों को वो लोग बोने पाए। परमेश्वर पिता, प्रभु उनके जीवन में खराई होने पाए, उनके जीवन शुद्ध रहने पाए, वो लोग दूसरों के प्रति दया दिखाने वाले बन जाए, वो दूसरों को मदद करने वाले बन जाए, प्रभु दूसरों को माफ करने वाले बन जाए। प्रभु, जैसा आप चाहते हैं वैसे ही हमारे जीवन बन जाए कर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आपकी आशीष के हाथ को हम मांगते हैं। प्रभु, हमारा जीवन पूरी रीति से आपके हाथ में हम देते हैं। आपकी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करना। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।